देखिए सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम समझते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब्स होती क्या है। इसको नॉन फाइनाइट भी प्रोनाउंस करते हैं। तो वी शुड नो द कैटेगरीज ऑफ वर्ब फर्स्ट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फिनाइट एंड नॉन फाइनाइट या नॉन फिनाइट वर्ब्स, ये दो कैटेगरीज हमारी हो गई। फाइनाइट और फिनाइट वर्ब वह वर्ब, द वर्ब दैट चेंज, द वर्ब that change with time and tense is called finite। वो वर्ब जो टाइम के साथ में चेंज हो जाए। जैसे देखो मैंने कहा she comes here, ठीक है, यहां comes आया है क्योंकि प्रेजेंट में है। अब देखना she came here, यहां पर ये पास्ट में आया तो कम का क्या हो गया, कम्स का केम हो गया। तो ये जो वर्ब जो टेंस के अनुसार चेंज हो जाए उससे हम कहते हैं फिनाइट वर्ब। और नॉन फिनाइट वर्ब, द वर्ब दैट डजंट चेंज विथ टाइम एंड टेंस, जो टाइम और टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो, is called non-finite verbs। एग्जाम्पल्स देखो यहां। नंबर 1 एग्जाम्पल, she wants to come here, वो यहां आना चाहती है। अब इसका मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, इसका पास्ट बनता है she wanted to come here। अब मुझे बताओ यहां पर comes का क्या हो गया था, came पास्ट में बनाया था। तो यहां पर देखो टू कम और यहां भी टू कम, तो टेंस का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये वर्ब कौन सी हो गई, टू कम, नॉन फिनाइट। और वांट्स और वांट ये आपकी फिनाइट वर्ब है क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कम जो है फिनाइट हो गई तो वो नॉन फिनाइट नहीं हो सकती। वर्ब जो है वो फिनाइट नॉन फिनाइट सब हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो यूज कैसे हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि नॉन फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि टेंस पर जिनका कोई असर नहीं होता है। वो कभी कभी फिनाइट भी यूज होती है, कभी कभी नॉन फिनाइट भी होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। गेटिंग एवरीवन? ये तो कुछ लोग तैयार लिस्ट तैयार कर लेंगे, कम जो होती है वो आपकी फिनाइट वर्ब होती है, गो जो होती है फिनाइट। ऐसा नहीं है। कम यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, फिनाइट वर्ब की तरह। वही कम आपका यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, नॉन फिनाइट वर्ब की तरह। तो आपको यह याद रखना है कि टू के बाद आया है इसलिए जो है ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। क्योंकि आपने इसका पास्ट बनाया तो पास्ट में भी टू कम हुआ, यहां प्रेजेंट बनाया तो प्रेजेंट में भी टू कम हुआ, तो टेंस का कोई असर हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसे काम करता है ये। अब आप इधर देखो, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं काम की। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, रोहित स्पीक्स मराठी, ठीक है। इसका पास्ट बनाओगे तो होगा रोहित स्पोक मराठी, यही होगा। ये स्पीक और इसका क्या हो गया पास्ट में, स्पोक। लेकिन अगर मैं कहूंगा रोहित इज ट्राइंग टू स्पीक मराठी, रोहित मराठी बोलने की कोशिश कर रहा है और पास्ट में बनाया मैंने रोहित वॉज ट्राइंग टू स्पीक मराठी, रोहित मराठी बोलने की कोशिश कर रहा था। तो देखो ये प्रेजेंट और ये पास्ट, दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी स्पीक आया और यहां भी स्पीक आया, लेकिन यहां पर स्पीक्स और यहां पर स्पोक हो गया। तो ये स्पीक और स्पोक यहां पर फिनाइट वर्ब है, लेकिन यही स्पीक यहां पर नॉन फिनाइट वर्ब है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। गेटिंग एवरीवन? तो सबसे पहले वी शुड नो द कैटेगरीज ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स, है ना। तो फिनाइट तो आपको समझ में आ गई। नॉन फिनाइट वर्ब्स कितने प्रकार से आपकी यूज होती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले नॉन फिनाइट वर्ब में आता है जीरंड। दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब में आता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल आपके तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग दिमाग में लगा ले कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल तो दूसरा फ्यूचर होगा। नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद नॉन फिनाइट वर्ब में आता है टू इन्फिनेटिव।
तो इस तरीके से आपकी जो नॉन फिनाइट वर्ब्स है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। बोलो, पहली कैटेगरी क्या है? जीरंड। दूसरी कैटेगरी क्या है? पार्टिसिपल। तीसरी कैटेगरी क्या है? टू इन्फिनेटिव, है ना? तो जीरंड, पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव। जीरंड, पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव। कम ऑन, जीरंड, पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव। गेटिंग एवरीवन? सबसे पहले आपको जीरंड पढ़ा रहा हूं मैं। जीरंड क्या है? जीरंड जब आपकी वर्ब, जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करे, नाउन के जैसे काम करे, तो वह जीरंड रूप में होती है। ठीक है? जब कोई वर्ब किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे, तो वो जीरंड में होती है। फर्स्ट वी हैव जीरंड। जब वर्ब किसकी तरह काम करे? नाउन के जैसे काम करे, तो वो वहां पर जीरंड का काम करेगी। कैसे? देखो, मैंने कहा, ध्यान देना सारे स्टूडेंट। मैंने कहा शी केम, और सॉरी, मैंने कहा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग मतलब दौड़ना। दौड़ना एक अच्छा अभ्यास है, एक अच्छी एक्सरसाइज है ना? ऐसे आपने कहा आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। मुझे लिखना और मुझे पढ़ना और लिखना। मुझे पढ़ना और लिखना। ठीक है? तो आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। सो दिस इज एक्चुअली पढ़ना, दिस इज एक्चुअली लिखना। आया समझ में नहीं आया? सो आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। मुझे रीडिंग और राइटिंग पसंद है। तो यहां पर रीडिंग आया, यहां पर राइटिंग आया। आप देख सकते हैं कि रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। गेटिंग? अब आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, जीरंड कैसे हुआ? देखो, आपको अभी ये नाउन की तरह काम करता दिखेगा। आई लाइक क्रिकेट एंड हॉकी। क्या बोला अभी आपने? मुझे क्रिकेट और हॉकी पसंद है। कुछ सारी बात समझ। तो क्रिकेट क्या है? नाउन। हॉकी क्या है? नाउन। मतलब लाइक के बाद अगर कोई चीज डायरेक्ट आ रही है तो नाउन होती है। तो यहां पर भी देखो टू नहीं लगा है, डायरेक्ट रीडिंग और राइटिंग आ रहा। तो रीडिंग और राइटिंग स्टूडेंट्स यहां पर वर्ब नहीं है, दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ नाउन एंड दैट्स व्हाई दे आर जीरंड। ठीक है? ऐसे देखो, एक एग्जांपल मैंने कहा पढ़ना लिखने से ज्यादा इजी है। रीडिंग इज इजियर देन राइटिंग। यहां पर रीडिंग क्या है? वर्ब नहीं है, ये नाउन है। भले वो पढ़ना, आप बोलोगे सर तो वर्ब है। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ वर्ब, ये नाउन की तरह काम कर रहा। तो रीडिंग इज इजियर देन राइटिंग। लिखना पढ़ने से आसान है। मतलब जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा होता है और वो ना का मतलब देता है, तो वो आपका नाउन की तरह भी काम करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्ब ही है, नाउन की तरह भी काम करता है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि रीड इज इजियर देन राइट, ये गलत हो जाएगा। यू गॉट इट? चलो बताओ, जीरंड में क्या समझे आप? बोले सर जीरंड में वर्ब में आईएनजी लगता है। सबसे पहली चीज तो हमको यह समझ में आई कि हम वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी। और आईएनजी लगने के बाद में उसका जो मीनिंग निकलता है वो नाउन की तरह काम करने वाला निकलता है। यह हमारा जीरंड है। इतना ही है ना सर? बस इतना ही है। अब सर आगे बताओ कि फिर पार्टिसिपल क्या है? तो भैया पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगता है। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट में भी आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और जीरंड में भी आईएनजी लगता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जीरंड है कि पार्टिसिपल? तो बहुत आसानी से एक एक स्टूडेंट पहचान जाएगा। पार्टिसिपल में आपकी वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, लेकिन जीरंड में आपकी वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करती है। अच्छा, ऐसा है क्या?
तो पहले तो नाउन और एडजेक्टिव में अंतर पता होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषण मतलब जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब आपकी वर्ब जो है ऐसी प्रतीत होगी, आपको ऐसा लगेगा उसको पढ़कर समझकर, यू विल फील लाइक नाउ इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, सो इट वुड बी पार्टिसिपल। मैं आपको डेमो देकर, एग्जांपल देकर शायद बताऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा शी केम टू अस रनिंग, और दूसरा देखना, शी लाइक्स रनिंग। आपके सामने दो एग्जाम्पल है, दो सेंटेंसेस है, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी। इन दोनों सेंटेंसेस में रनिंग आ रहा है, और आपको जान के हैरानी होगी कि एक रनिंग इसमें जिरंड है और एक रनिंग इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब दोनों की हिंदी में लिखता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। मैंने कहा उसे दौड़ना पसंद है, ठीक है। और दूसरा देखो, शी केम टू अस रनिंग, वह हमारे पास दौड़ते हुए आई। ध्यान दीजिएगा, वह हमारे पास दौड़ते हुए आई। कैसे आई? अरे कैसे से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो दौड़ते हुए आई, रनिंग। गेटिंग? तो यहां पर ये वाला सेकंड जीरंड है और पहले वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही देखो, आई सॉ अ रनिंग लॉयन, ठीक है। आई सॉ अ रनिंग लॉयन, मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा। मैंने एक दौड़ता हुआ रनिंग, ये एडजेक्टिव है आपका। देखो लॉयन के आगे लगा है, दौड़ता हुआ शेर देखा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक हंसता हुआ चेहरा, अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अ स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आपका फेस मुस्कुराता है तो आप अच्छे लगते हो। जब आप टेंस रहते हो, वरीड रहते हो, टेंशन में रहते हो, किसी चीज को दिमाग में सोच रहे होते हो, तो बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाती है। सो अ स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं, अ स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल, यू नो, अ स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहां पर स्माइलिंग आ रहा है, ठीक है। और ये फेस के पहले, फेस क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। तो स्माइलिंग आपका क्या हो गया? और मैंने कहा she likes to, oh sorry, she likes speaking, उसे बोलना पसंद है, उसे बोलना पसंद है। और डी वाला देखना, she has a speaking dog। she has a speaking dog की बजाय डॉल लिख लो। she has a speaking doll, उसके पास एक स्पीकिंग डॉल है। स्पीकिंग डॉल है मतलब बोलने वाली गुड़िया है। she has a speaking doll। तो she likes speaking और she has a speaking doll। you know, you can see how it is working actually। तो देखो, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में पार्टिसिपल है क्या। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। देखो कैसे। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। मैंने कहा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है ना। ओपन, ओपन, ओपन है ना। और भी आपने लिखा, बहुत सारी वर्ब्स है हमारी। क्लोज,
क्लोज्ड, क्लोज्ड, है ना, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है सर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या है, ये जो थर्ड फॉर्म्स है, ये जब एज ए एडजेक्टिव काम करेगी तो ब्रोकन का मतलब वो निकलेगा टूटा हुआ, ओपन का मतलब निकलेगा खुला हुआ, क्लोज का मतलब निकलेगा बंद। ऐसे देखो, डाई, डाइड और डाइड, डाइड का मतलब निकलेगा मरा हुआ। यू गॉट इट। प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, टूटे हुए। मैंने कहा प्लग्ड मैंगोज, टूटे हुए आम, प्लग्ड लेप्स, टूटी हुई पत्तियां, प्लग्ड फ्लावर्स, टूटे हुए फूल, जिन फूलों को हमने प्लग करके रख लिया है ना। तो ब्रोकन, ओपन, क्लोज, डाइड, प्लग्ड, ये सब आपके किसका मीनिंग दे रहे हैं? देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने एक मरा हुआ शेर देखा, आई सॉ अ डाइड लॉयन, ठीक है। और मैंने एक मरता हुआ शेर देखा, ध्यान देना, आई सॉ अ डाइंग लॉयन। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है? डाइड लॉयन मतलब शेर मर चुका था, तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें V3 आया वो पास्ट पार्टिसिपल, और जिसमें ING आया ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब आप सोचो वर्ब की फॉर्म से आप मीनिंग को बता रहे हो। यू गॉट इट। I found the door opened. मैंने दरवाजे को खुला पाया, खुला हुआ दरवाजा पाया, मतलब तो एडजेक्टिव है ये, है ना। I saw an opening door. मैंने खुलता हुआ दरवाजा देखा, ठीक है। ओपनिंग डोर मतलब वो दरवाजा खुलने की प्रोसेस में था। दोनों में डिफरेंस देखो, यहां ओपनिंग आ रहा है, यहां ओपनड आ रहा है। तो जिसमें ओपनड आ रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वो भी काम कर रहा है, लेकिन खुला हुआ दरवाजा। और ओपनिंग डोर मतलब खुलता हुआ दरवाजा, वो प्रोसेस हो रही थी एक्चुअल में, है ना। तो इनमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है थोड़ा थोड़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। तो एक बार फिर से सुन लो, जीरन जिसमें ING लगे और नाउन की तरह काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें ING लगे लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करे, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वो आपकी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव की तरह काम करे, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये तो अलग ही होता भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैविंग लगता है, हैविंग लगाते हो और हैविंग लगाकर आप V3 लगाते हो। मैंने कहा हैविंग सेड दैट, या हैविंग टेकन टी आई वेंट देयर, चाय पीकर मैं वहां गया, है ना। तो दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कोई काम करके या होने के बाद, है ना। इट लुक्स लाइक लिटिल बिट व्हाट आई कैन से प्रपोजिशन, कि आपको थोड़ा प्रपोजिशन जैसा फील देगा ये, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टिसिपल ही है ना। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है आपका। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए यहां पर देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, है ना। ये किस तरीके से आपका काम करता है, इसका पैटर्न क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, सबसे पहले दो चीजें आप फोकस करें परफेक्ट पार्टिसिपल में, कि परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, है ना। पहली चीज तो आपको ये ध्यान देनी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या चीज आपको काम करनी है और किस तरीके से काम करवानी है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये आपका काम कैसे करता है, इस पैटर्न को हम सबसे पहले समझेंगे, है ना। तो यहां पर आप ध्यान दें, मैंने कहा हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, ये ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वेंट टू कॉलेज, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वेंट टू कॉलेज, मैं कहां गया,
कॉलेज गया। ठीक है, ऐसे देखो, शी केम हियर, वो यहां आई, हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क मतलब उसका वर्क कंप्लीट करने के बाद में शी केम हियर। सी, रोहित कॉल्ड मी हैविंग गॉन देयर, वहां जाकर रोहित ने मुझे कॉल किया। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की, तो ये चीजें अलग है। मैंने कहा शी हैज अ ब्रोकन पेन, उसके पास एक टूटा हुआ पेन है। विच शी फाउंड ऑन द रोड, जो उसको रोड पर मिला वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त। शी हैज अ ब्रोकन पेन, दिस इज द ब्रोकन एक्चुअली द पास्ट पार्टिसिपल। एंड आई सॉ अ बॉय क्राइंग, मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा। आप ऐसा भी कह सकते हो, आई सॉ अ क्राइंग बॉय, दोनों में अंतर है लेकिन। अ क्राइंग बॉय मतलब एक रोता हुआ लड़का, एंड आई सॉ अ बॉय क्राइंग मतलब मैंने लड़के को रोते हुए देखा। रोते हुए देखा और रोता हुआ लड़का देखा, दोनों आपके क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। अगर आपने लड़के को रोते हुए देखा तो आप कहोगे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा क्राइंग, रोते हुए। आई सॉ अ बॉय लाफिंग, मैंने एक लड़के को हंसते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय स्माइलिंग, मैंने एक लड़के को स्माइल करते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय रनिंग, मैंने एक लड़के को दौड़ते हुए देखा। लेकिन आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ता हुआ लड़का देखा। आई सॉ अ क्राइंग बॉय, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। आई सॉ स्माइलिंग बॉय, मैंने एक मुस्कुराता हुआ लड़का देखा। आई सॉ अ स्पीकिंग बॉय, मैंने एक बोलता हुआ लड़का देखा। तो इस तरीके से ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जिसमें कैसा देखा आपने, उसे जो एक्टिविटी हो रही थी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कैसा देखा, टूटा हुआ देखा, टूट चुका था मतलब वो, उड़ता हुआ और उड़ा हुआ, है ना। जैसे मैंने एक उड़ता हुआ इंसान देखा तो क्या कहोगे, आई सॉ अ फ्लाइंग मैन। आई सॉ अ फ्लाइंग मैन, उड़ता हुआ, है ना। हाँ, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू मस्ट नो इन इंग्लिश, बिकॉज it plays a major role, and this is extremely important that when you guys understand the pattern, actually it looks easy to understand. Wow. इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास बचता है that is actually the to infinitive. क्या है वो to infinitive? मैंने कहा to speak बोलना, to come आना, to go जाना, to teach पढ़ाना, to explain समझाना। दैट इज द थिंग। सो टू इन्फिनिटिव, जहां पर भी आप किसी चीज में टू लगा दोगे तो उसके बाद वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपने कहा मैं यहां हूं, आई एम हियर, मैं यहां हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश। आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं यहां हूं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। आई एम हियर टू इंप्रूव माई इंग्लिश, मैं यहां हूं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए। आई एम हियर टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, आई एम हियर टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। सो आई एम हियर टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश, आई एम हियर टू एनहांस माई क्वालिटीज, आई एम हियर टू लर्न, जो भी आप लाइक करना चाहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टू इन्फिनेटिव मतलब वो आपके पहले टू लग के आ जाए। जैसे मैंने कहा शी वांट टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहती है। सर आई वांट टू आस्क समथिंग, सर मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तो आई वांट टू आस्क, आस्क के पहले टू लगाए, टू इन्फिनेटिव है। तो टू इन्फिनेटिव इज क्वाइट इजी एक्चुअली, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, यू कैन यूज इट एनीवेयर, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। मैंने कहा शी हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है, टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ भी करने के हिसाब से, कुछ भी करने के लिए। ठीक है,
शी हैज नॉलेज टू डू एनीथिंग, उसके पास कुछ भी करने के लिए क्या है, नॉलेज है। ऐसे मैंने कहा रोहित हैज मनी, रोहित के पास पैसा है टू बाय एनीथिंग, टू बाय एनीथिंग मतलब कोई भी चीज खरीदने के लिए, है ना।